ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा संगत जी, गुरु जी का प्यारे दरबार के दर्शन कर लो। इतने प्यारे दर्शन दोबारा कभी नहीं होने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, हर पाठ में एक मैसेज होता है। आज के पाठ में भी गुरु जी ने आपके लिए बहुत विशेष मैसेज भेजा है कि कभी भी गुस्से में आके किसी को श्राप, किसी को गंदा मत बोलो, किसी को कुछ भी मत बोलो, सिर्फ शांत हो जाओ है और शांत होकर गुरु जी का मंत्र जाप करो, जो कि गुरु जी बार बार कहते हैं। आज के पाठ में हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, तो उसे इग्नोर मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। नारद जी का भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारना और शाप देना, फिर माया के दूर हो जाने पर पश्चातापूर्वक भगवान के चरणों में गिरना और शुद्धि का उपाय पूछना तथा भगवान विष्णु का उन्हें समझा बुझाकर शिव का महात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश और शिव के भजन का उपदेश देना। सूर्य जी कहते हैं, महर्षियों माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिव गुणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग न सके। वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दूसरे क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और संहिता पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले। उनका ज्ञान नष्ट हो गया था, इसलिए वे दुर्वचन पूर्ण व्यंग सुनाने लगे। नारद जी ने कहा कि हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, समस्त विश्वों को मोह में डाले रहते हो, दूसरों का उत्साह उत्कर्ष से तुमसे सहे नहीं जाता। तुम मायावी हो, तुम्हारा अंतःकरण मलिन है। पूर्व काल में तुम्ही ने मोहिनी रूप धारण करके कपट किया, असुरों को वारुणी मदिरा पिलाई, उन्हें अमृत नहीं पीने दिया। छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरि, यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष न पी लेता तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती। विष्णुदेव कपटपूर्ण चाल तुम्हें अधिक प्रिय है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझकर अब वे भी भगवान भी पश्चाताप करते होंगे। अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है। हरे, इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिसे तुम फिर कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे। अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो, परंतु विष्णु अब तुम्हें अपनी करनी का पूरा पूरा फल मिलेगा। भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से क्षीण हो उठे और शाप देते हुए बोले, विष्णु तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों और तुम दूसरों को दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो। अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। अज्ञान से मोहित हुए नारद से ने मोहम्मद श्री हरि को जब इस तरह शाप दिया, तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस शाप को स्वीकार कर लिया। तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विषय मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्ववत शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे। उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाले भगवान शंभु की माया की सराहना की। तदंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था, यह सब कुछ मेरा माया जनित भ्रम ही था। वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री हरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया। उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यो बोले, नाथ, माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको शाप तक दे डाला है, पर वो उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए। हाय, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, अब मैं निश्चय ही नरक में पड़ूंगा। हरे, मैं आपका दास हूँ, बताइए मैं क्या उपाय और कौन सा प्रायश्चित करूं जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिरना पड़े। ऐसा कहकर शुद्ध बुद्धि वाले मुनि शिरोमणि नारद मुनि पूर्ण भक्ति भाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। तब श्री विष्णु ने उन्हें उठाकर मधुरवाणी में कहा। भगवान विष्णु बोले, तात खेद न करो, तुम मेरे श्रेष्ठ भगवत हो, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो, इसे निश्चय ही तुम्हारा परम हित होगा, तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसकी अवहेलना कर दी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया, क्योंकि वे ही कर्मफल के दाता हैं। तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि भगवान शिव की इच्छा से ही यह सब कुछ हुआ है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही
गर्व को दूर करने वाले हैं, वे ही परब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप पे से बोध होता है। वे निर्गुण और निर्विकार हैं, सत्य व्रज और तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वे ही परमात्मा महेश्वर परब्रह्म अविनाशी अनंत और महादेव आदि नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप से सदा सबका संहार करते हैं। वे शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं। माया से भिन्न और निर्गुण है। स्वतंत्र होने के कारण वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका विहार आचार व्यवहार उत्तम है और वे भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद मुनि, मैं तुम्हें एक सुंदर उपाय बताता हूँ जो शुद्ध समस्त पापों का नाशक और सदा भोग एवं मोक्ष देने वाला है। तुम उसे सुनो। अपने सारे संशयों को त्याग कर तुम भगवान शंकर के सुयश का ज्ञान करो और सदा अनन्य भाव से शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। मुने, तुम निरंतर उन्हीं की उपासना और उन्हीं का भजन करो। उन्हीं के यश को सुनो और गाओ तथा प्रतिदिन उन्हीं की पूजा अर्चना करते रहो। नारद, जो शरीर मन और वाणी द्वारा भगवान शंकर की उपासना करता है उसे पंडित या ज्ञानी जानना चाहिए। वह जीवन मुक्त कहलाता है। शिव इस नाम रूपी दावानल से बड़े बड़े पातकों के असंख्य पर्वत अनायास भस्म हो जाते हैं। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। जो भगवान शिव के नाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत उनके सारे पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। मामूने संसार के मूलभूत जो पातक रूपी वृक्ष हैं उनका शिव नाम रूपी कुठार से निश्चय ही नाश हो जाता है। जो लोग पाप रूपी दावानल से पीड़ित हैं उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए। वह पाप दावा अग्नि से दग्ध होने वाले प्राणियों को उसे शिवा नाम अमृत के बिना शांति नहीं मिल सकती। संपूर्ण वेदों का अवलोकन करके पूर्ववर्ती विद्वानों ने यही निश्चय किया है कि भगवान शिव की पूजा ही उत्कृष्ट साधन था। जन्म मरण रूपी संसार बंधन के नाश का उपाय है। आज से ही यत्न पूर्वक सावधान रहकर विधि विधान के साथ भक्ति भाव से नित्य निरंतर जगदम्बा पार्वती सहित महेश्वर सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की ही कथा सुनो और कहो तथा अत्यंत यत्न करके बारंबार शिव भक्तों का पूजन किया करो। मुनि श्रेष्ठ, अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणारविंदों की स्थापना करके पहले शिव के तीर्थों में विचरो। मुनि, इस प्रकार परमात्मा शंकर के अनुपम महात्मा का दर्शन करते हुए अंत में आनंद वन को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। वहाँ भक्तिपूर्वक विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन करो। विशेषतः उनकी स्तुति वंदना करके तुम निर्विकल्प हो जाओगे। नारद जी, इसके बाद में तुम्हें मेरी आज्ञा से भक्तिपूर्वक अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए निश्चय ही ब्रह्मलोक में जाना चाहिए। वहाँ अपने पिता ब्रह्मा जी की विशेष रूप से स्तुति वंदना करके तुम्हें प्रसन्नतापूर्वक हृदय से बारंबार शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। मुने, आज से तुम शिव आराधना में तत्पर रहने वाले शिव भक्त हो जाओ और विशेष रूप से मोक्ष के भागी बनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नचित हुए भगवान विष्णु नारद मुनि को प्रेम पूर्वक उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण वंदन और सतवन करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी का शिव तीर्थों में भ्रमण शिव गुणों को शापोद्धार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूर्य जी कहते हैं, महर्षि भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान होने जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिरकर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्य दर्शी नारद जी भूतल के तीर्थों में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों हाथ पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली बातें प्रणाम करके शीघ्र ही इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के समय में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उस समय परमेश्वरी की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। जब है कुसमय जानकर हमने चुप से रहना ही उचित समझा, अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ है। पर वो अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। शिव गुणों, मैंने जो कुछ भी कहा है वैसा ही होगा। तथापि मेरी बात सुनिए, मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही
दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने ही पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान और शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और प्रेम पूर्वक एवं प्रमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से भी यह उसका नमन वर्णन तथा समरण करते हुए ब्रह्म लोक हो गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्रह्मण परम परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम आत्मा का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर, तपो मार्ग, ज्ञान दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व पर कट्टे विभाग, हरस्थ धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पिता में वे सब बातें तथा और जो भी आवश्यक बातें हैं उन सब का आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजानाथ शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत से लोगों से बात मैंने सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत प्यारा शुक्राना। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना है कि संगत जी देखो, मुझे लगा कि शिवपुराण की सेवा कैसे हो पाएगी, तो संगत जी, मम्मी आंटी जी ने और मेरी आंटी जी ने मिलकर सेवा पूरी करी और शिव पुराण के पाठ को रुकने नहीं दिया, इस सेवा को रुकने नहीं दिया। संगत जी, गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और संगत जी, जल्द एक गुरु जी का बहुत प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर करने वाला हूँ। गुरु जी किस तरह हमें ब्लेस कर रहे हैं, गुरु जी किस तरह हमें हर कष्ट से बचा रहे हैं। संगत जी देखो, हमें गुरु जी के मैसेज पहले ही मिल जाते हैं टेलीपैथिक के थ्रू कि गुरु जी हमें किस तरह से रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये नेगेटिव टाइटल है मेरे लिए नहीं, ये ऐसा टाइटल है ये मेरे लिए नहीं, ये वो टाइटल है ये मेरे लिए नहीं। संगत जी, हर टाइटल हमारे लिए है, हर चीज़ हमारे लिए। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का तरीका बहुत अलग होता है। कभी कभी स्कूल में भी टीचर अपने स्टूडेंट को सही राह पे ले जाने के लिए उसे थोड़ी सी पीट देता है, मारता है, डंडे मारता है, कुछ भी करता है। जैसे अपने टाइम में हम पढ़ते थे तो हमें जैसे कोई गलती करते थे उसे सुधरवाने के लिए, ताकि आगे वो गलती ना करे, तो गुरु जी जो हमारे टीचर होते हैं, गुरु जी तो होते हैं, वो हमें कभी हाथ पे डंडे मार देते थे, तो एक दो स्लैप मार देते थे ताकि हम उस गलती को दोबारा ना करें। अगर कभी कभी छोटा मोटा दुख गुरु जी दे देते तो वो इसी वजह से वो दुख दे देते ताकि हम इधर से उधर गलती ना कर पाएँ। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करो। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना करो। जितना शुक्राना कर पाओगे संगत जी उतना कम है, क्योंकि संगत जी, गुरु जी कभी भी ये मत सोचो अगर आपके साथ कुछ हो रहा है, आपके मन के मुताबिक नहीं हो रहा, तो सब्र करो। सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाओ, सब्र करके माना दुख होगा, आपके मन में अलग से विचार आएगा, आप कुछ बोलना चाहोगे, लेकिन मंत्र जाप कर दो गुरु जी का सिर्फ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस तरीके से गुरु जी का मंत्र जाप कर दो और गुरु जी देखना आपको कैसे ब्लेस कर देंगे और आपको कैसे गुरु जी नए मोड़ पे खड़ा कर देंगे, क्योंकि गुरु जी आपको बेहतर नहीं बेहतरीन देते हैं। हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा होती है, कोई भी संगत जुड़ सकता है, कोई भी अपना साथ हमारे साथ मिलकर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, वो आप सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हम देखो क्रिसमस तो सेलिब्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अपना इतिहास देखेंगे तो संगत जी 22 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक महाराज गुरु गोविंद सिंह के परिवार में ऐसी घटनाएं घटी थी जहाँ पे महाराज गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों बच्चों को शहीद होते हुए देखा था। तो संगत जी, हम वो दिन जरूर याद रखेंगे, क्योंकि हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने बहुत सी प्रेरणाएं दी हैं, बहुत सी चीज़ें दी हैं, लेकिन उस वक्त भी गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा था कि रब का दिता था, रब ने अपने पास वापस बुला लिया। क्योंकि देखो, सब कुछ भगवान का दिया है, ले लिया तो भगवान ने तो लिया, उनकी चीज़ तो उन्होंने ले ली, हम तो किराएदार है इस जमीन पर। तो संगत जी, जब गुरु गोविंद सिंह जी इतने महान हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते।
हम भी तो उन्हीं के चरणों में अपना स्थान पाते हैं, गुरु जी के चरणों में स्थान पाते हैं। जब गुरु जी अब हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे, हमारे लिए तप करते थे, रात रात पूरी पूरी रात कभी नहीं सोते थे, गुरु जी हमारे लिए तप करते थे ताकि हमारे लिए वो सिद्धि प्राप्त कर सके, वो शक्तियाँ प्राप्त कर सके जो हमें आगे आगे चल के साथ दे। तो संगत जी पाठ को अंत तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।